Hello everyone, I hope you all are fine. Welcome to Celeb Chit Chat with Manu. Let's talk about Nicole and Gabriel controversy. So guys, the people who don't know about them, उनके लिए बता दूँ, they both are Spanish actors और उनका लास्ट ईयर 8 ऑफ जून 2023 में एक मूवी आई थी जिसका नेम था माई फॉल्ट। एंड गाइस वो मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी गई थी। इसमें इन दोनों की केमिस्ट्री को व्यूअर्स ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था। इसके साथ साथ गाइस उनकी रियल लाइफ केमिस्ट्री दोनों ही काफ़ी फायर थी। इनफैक्ट दे वर वेरी क्लोज फ्रेंड्स। इन दोनों ने साथ में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स में काम किया है। इसी का रीज़न था कि दोनों की ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री भी फैंस को बहुत पसंद आती थी। दोनों एक दूसरे से काफ़ी अच्छे से पेश आते थे और गैब्रियल एंड निकोल दोनों ही एक दूसरे के साथ पिक्चर्स पोस्ट करते रहते थे ऑन इंस्टाग्राम। पर 6 मंथ्स पहले से इन दोनों के रिलेशनशिप में कुछ भी बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। सबसे पहले इस रिश्ते को खत्म करने की शुरुआत गैब्रियल की तरफ से ही की गई थी, जो कि फैंस ने नोटिस की थी। गैब्रियल ही वो पहले शख्स थे जिन्होंने निकोल को इंस्टाग्राम से अनफॉलो किया। देन उन्होंने निकोल के साथ वाले सारे पोस्ट डिलीट कर दिए थे, जिसके बाद से फैंस को काफ़ी ज़्यादा डाउट्स आने लगे कि इन लोगों के बीच में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। हाल ही में माई फॉल्ट के सेकंड पार्ट योर फॉल्ट का प्रीमियर हुआ, जिसमें दोनों प्रेजेंट थे बाकी की कास्ट के साथ। पर यहाँ पर निकोल गैब्रियल को बुरी तरह से इग्नोर करती हुई दिखाई दी थी। इनफैक्ट गाइज वो ऐसे बिहेव कर रही थी कि गैब्रियल उनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। ये बिहेवियर देखकर फैंस ने उन्हें अनप्रोफेशनल भी बोला। पर लोग जानना चाहते थे कि आखिरकार निकोल ऐसा क्यों कर रही हैं। जिस शख्स के साथ वो अभी तक इतनी अच्छी हुआ करती थी, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि उन लोग के बीच में इतनी ज़्यादा चीज़ें खराब हो गई हैं कि उनके लिए गैब्रियल अब एग्जिस्ट भी नहीं करते हैं। सो काफ़ी सारे र्यूमर्स ऐसे हैं कि गैब्रियल ने निकोल को बॉडी शेम किया था और उनके बारे में ऐसा भी बोला कि निकोल जो है वो इंटीमेट सीन्स करने में कंफर्टेबल नहीं थी। सो गाइज ये सारे ही र्यूमर्स हैं, बिकॉज ऐसा कोई भी क्लिप नहीं देखा गया है जिसमें गैब्रियल ने डायरेक्टली निकोल को बॉडी शेम किया हो। तो ये सारे र्यूमर्स ही हैं। हालांकि फैंस ऐसा मानते हैं कि यही रीज़न है जिसकी वजह से निकोल ने पूरी तरह से इग्नोर किया है गैब्रियल की एग्जिस्टेंस को। एंड गाइस हम सभी जानते हैं कि ये दोनों मूवी के अंदर काफ़ी रोमांटिक कपल थे और रियल लाइफ में भी इनकी केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी थी। सो काफ़ी सारे फैंस को ऐसा भी लगता था कि वो रियल लाइफ में भी डेट कर रहे थे और अचानक से उन लोगों का किसी रीज़न को लेकर ब्रेकअप हो गया, जिसकी वजह से अब जो है वो इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा खटास आ चुकी है, जो कि उन दोनों के बिहेवियर से पता लग रहा था। हालांकि गाइस इस चीज़ का भी कोई प्रूफ नहीं है, बिकॉज उन दोनों ने हमेशा ऑन कैमरा यही बोला है कि वो काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, पर कपल वाली बात कभी भी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की थी। हालांकि उनकी केमिस्ट्री को देखकर, उनके बॉन्ड को देखकर ऐसा माना जाता था दैट दे वर डेटिंग। और गैब्रियल ने शायद निकोल के ऊपर चीट किया है, जिस वजह से निकोल अब गैब्रियल के साथ बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेव करती दिखाई दी है। एंड गाइस थर्ड जो कि सबसे बड़ा रीज़न माना जा रहा है वो है गैब्रियल की गर्लफ्रेंड। जी हाँ गाइस, रिसेंटली गैब्रियल किसी को डेट कर रहे हैं जिनके साथ वो इंस्टाग्राम पर पिक्चर्स भी पोस्ट करते रहते हैं। सो गाइस एज वी ऑल नो कि जब भी कोई ऑन स्क्रीन कपल व्यूअर्स को काफ़ी पसंद आता है, उसके बाद से फैंस उन्हें शिप करने लगते हैं एक दूसरे के साथ और उन दोनों की केमिस्ट्री को काफ़ी पसंद करते हैं। सेम हुआ था इन दोनों के साथ में। जब इन लोगों ने माई फॉल्ट किया था उसके बाद व्यूअर्स इन्हें आपस में शिप करने लगे, जिस वजह से इन लोगों की नज़दीकियां और बढ़ती गईं और इस वजह से गैब्रियल की गर्लफ्रेंड काफ़ी इनसिक्योर हो गई थी। और गैब्रियल ने जब ये चीज़ नोटिस की कि उनकी और निकोल की नज़दीकियों के कारण उनकी गर्लफ्रेंड उनसे काफ़ी ज़्यादा कोल्ड हो रही हैं और उन्हें इस चीज़ से फ़र्क पड़ रहा है, तो इसलिए उन्होंने अपनी दोस्ती निकोल के साथ ख़त्म कर दी। और ये बिहेवियर निकोल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि उनकी वजह से किसी दो लोगों का रिश्ता ख़राब हो रहा है। इस वजह से गाइज उन दोनों ने एक दूसरे के साथ कंप्लीटली दोस्ती ख़त्म कर दी है। सो गाइज लेट्स टॉक अबाउट सबसे ज़्यादा वैलिड रीज़न, जो पर्सनली मुझे भी लगता है कि शायद यही रीज़न है कि निकोल पूरी तरह से गैब्रियल को इग्नोर कर रही थी और दोनों ने एक दूसरे से दोस्ती पूरी तरह से ख़त्म कर दी है। वो है इन लोगों का खुद का प्रोजेक्ट योर फॉल्ट। बिकॉज माई फॉल्ट के अंदर ये दोनों लवर्स बने थे, पर योर फॉल्ट की स्टोरी कुछ ऐसी है कि इन दोनों का ब्रेकअप दिखाया जाएगा। सो आई गेस ये लोग कहीं ना कहीं अपनी मूवी को प्रमोट करने के लिए ये सारी कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, जिससे कि ऑडियंस का अटेंशन इनकी तरफ जाए।
हालांकि गाइस ये मेरे व्यूज हैं, आप लोग के क्या व्यूज है इसके ऊपर, प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन. इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस, प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी अपडेट.